कश्मीर पुलिस की संकल्प शक्ति पर गर्व है। मुझे शौर्य चक्र विजेता मोहनलाल, अमित रैना, फरोज अहमद डार और वरुण सिंह के हौसले पर भी गर्व है। मेरी कामना है कि ईश्वर आपके सभी विजय अभियानों में निरंतर आपके साथ रहे। आपने मातृभूमि की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए जो त्याग किया है, उसके लिए पूरा राष्ट्र आपका कृतज्ञ है। इस महान गणतंत्र की नींव को हर एक नागरिक, किसान, जवान, नारी शक्ति, वैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कामगार, शिल्पकार, कलाकार, आदिवासी समुदाय ने अपने खून पसीने से एक सींच करके मजबूत बनाया है। इसकी नींव में हमारे बुजुर्गों, नीति निर्माताओं का त्याग भी शामिल है, जिन्होंने ऐसे भारतवर्ष की आधारशिला रखी जिसकी विविधता में एकता हो, जो भेदभाव से रहित व सामाजिक न्याय समता से संचालित हो। पिछला एक दशक उनके सपनों को पूरा करने का दशक रहा है और अगले 25 वर्ष भावी पीढ़ी की आकांक्षा को साकार करके विकसित भारत का निर्माण करने का समय है। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में एक ऐसे भारतवर्ष का उदय हुआ है जिसके विकास के केंद्र में आज़ादी के बाद से हाशिए पर जी रहे समुदाय हैं। सहस्त्रों वर्ष पश्चात विश्वगुरु के रूप में एक बार पुनः भारतवर्ष मुश्किलों के दौर से गुजर रहे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण मानवता की खुशहाली एवं संपन्नता के लिए नई राह भी तैयार कर रहा है। आत्मविश्वास से भरे हुए भारत का सबसे तीक्ष्ण प्रतिबिंब आज जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ता है। सामाजिक बराबरी और शोषण से मुक्ति का स्वप्न साकार होने लगा है। आम आदमी की अपेक्षाओं के अनुरूप एक ऐसे आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माण का प्रयत्न किया जा रहा है जहां सबके लिए समान अवसर और समान इंसाफ हो, जहां नीतियों की रचना इंसानियत और भाईचारे से हो, जहां योग्यता ही पहचान हो, जहां अमन चैन का वातावरण नागरिकों की समझ शक्तियों को समृद्धि में परिवर्तित कर सके, जहां विकास में रफ्तार भी हो और समावेश भी हो, जहां औद्योगिक और सेवा क्षेत्र नए इरादे और हौसलों के साथ नौजवानों, महिलाओं, किसानों और कामगारों के लिए रोजगार के अनंत अवसर पैदा करें। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां समाज की आकांक्षा शैल शिखरों से भी ऊंची हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां वंचित वर्ग बड़े सपने देख रहा हो और उसे साकार करने के लिए शासन के सभी अंग पूरी क्षमता एवं प्रतिबद्धता से काम कर रहे हों। प्यारे भाइयों और बहनों, शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में नई उम्मीदें जगाकर प्रगति के मार्ग पर सभी को साथ लेकर चलते हुए आम आदमी के संकल्पों को पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। हमारी संस्कृति कहती है, स्थिरो भव, आशुर्भव, प्रथुर्भव। समाज स्थिर हो, तीव्रगामी हो तथा उसका यश दूर दूर तक फैले, यही जम्मू कश्मीर प्रशासन का 2024 का लक्ष्य है। सतत सामाजिक आर्थिक विकास द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को विकसित राज्यों के बीच उसकी सही जगह दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। समाज की रचनात्मक शक्ति ने शारदा पीठ के आदर्शों, परंपरा एवं संस्कृति के दिव्य विभा को संपूर्ण राष्ट्र में आलोकित किया है। सामान्य जन की हर उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत और क्षमता की ज्वाला के साथ प्रशासन आगे बढ़ रहा है। कोदंड कोटि पर स्वर्ग लिए चलता हूँ, करगत दुर्लभ अपवर्ग किए चलता हूँ, आलोक विसिक से वेद जगा जन जन को, सजता हूँ नूतन सिखा जला जीवन को, जड़ को उड़ने की पाँख दिए देता हूँ, चेतन के मन को आँख दिए देता हूँ, स्वर को कराल हुंकार बना देता हूँ, यौवन को भीषण ज्वार बना देता हूँ, सुरों के दृढ़ अंगार बना देता हूँ, हिम्मत को ही तलवार बना देता हूँ, हिम्मत को ही तलवार बना देता हूँ। 5 वर्षों के भीतर दृढ़ संकल्प के साथ अनेक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए जम्मू कश्मीर अपने पैरों पर खड़ा होने में सफलता प्राप्त कर सका है। नई पीढ़ी के लिए नया समाज, यह सन 2024 का मुख्य संकल्प रहा है। जम्मू कश्मीर का नया समाज विकसित देशों के समूह में अपना उचित स्थान हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे भारतवर्ष को अपने कौशल, ज्ञान और संसाधनों से नया बल प्रदान करे, ऐसी कोशिश हो रही है।
G20 की सफल बैठक ने एक तरफ जहां संपूर्ण दुनिया को जम्मू कश्मीर की आर्थिक मजबूती, व्यावसायिक क्षमता, सांस्कृतिक समृद्धि एवं पर्यटन की संभावनाओं से परिचित कराया है, तो वहीं दूसरी तरफ मानवता के दुश्मनों और आतंकवाद के सरपरस्तों को करारा जवाब भी दिया गया है। पड़ोसी मुल्क के इशारे पर चल रहे आतंकवाद के इकोसिस्टम और नापाक छद्म युद्ध पर अंतिम प्रहार करने की कोशिश हो रही है। हमने एक ऐसा जम्मू कश्मीर निर्मित करने का प्रयत्न किया है जिसमें शक्ति भी है, आध्यात्म की स्तुति भी है और मॉडर्न और वैज्ञानिक व्यवस्था की शक्ति भी है। पिछले 4-5 वर्षों में सामान्य जनजीवन से लेकर अर्थव्यवस्था का जिस प्रकार कायाकल्प हुआ है, उसने ये साबित किया है कि आध्यात्मिक ऊर्जा की यह भूमि संकल्प और साधना को जोड़कर असंभव को भी संभव बनाने की ताकत रखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 3 महीने से विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान द्वारा ऐसे लाभार्थियों की तलाश की जा रही है जो किसी कारणवश उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से छूट गए थे। आज इस यात्रा का आखिरी दिन है और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस अभियान में भी जम्मू कश्मीर ने देश के अग्रणी राज्यों की तरह काम किया है। इस यूनियन टेरिटरी के लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस यात्रा में भाग लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और आज की आकर्षक परेड में इस अभियान की सफलता की झांकी को भी शामिल किया गया है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे लोकतंत्र की असली ताकत हम पंचायती राज व्यवस्था है। सभी पंचायतों तथा अर्बन लोकल बॉडीज में समय पर चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध था, लेकिन एक संवैधानिक आवश्यकता थी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की। भारत की संसद ने अभी हाल ही में प्रस्ताव पारित करके ये व्यवस्था बनाई है। इस व्यवस्था के पूरी तरह से लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पूरी शिद्दत से लागू करेगा तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की हर कोशिश करेगा। पिछले कुछ वर्षों में लाखों युवाओं के सपनों को पूरा किया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर के 94,680 युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए 1384 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जॉब प्रोवाइडर के रूप में यह युवा शक्ति जम्मू कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी गत वर्ष 75,000 युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने के अवसर प्रदान किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर अब तक लगभग 8 लाख के आसपास युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली। सरकारी नौकरियों में भी योग्यता के आधार पर कुल लगभग 33,000 के आसपास की भर्तियां कर दी गई हैं और मैं कहना चाहता हूं, जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं सभी योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर की गई हैं। 12,264 अन्य सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। पिछले वर्ष कुल 882 अनुकंपा नियुक्तियों को अभी मंजूरी दी गई, जिसमें वीर शहीदों और असमय प्राण गंवाने वाले हमारे कर्मियों के परिजनों को गरिमापूर्ण जीने का अवसर मिलेगा। पूर्व सैनिकों के लिए भी अनुग्रह राशि में वृद्धि की गई है और उनके परिवार के समुचित देखभाल के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराता है। किसानों के हित में क्रांतिकारी निर्णय लिए गए जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है। एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर को अब स्थायी आजीविका के साधन के रूप में देखा जा रहा है। इस क्षेत्र में समग्र विकास के लिए 5,013 करोड़ रुपए की लागत से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 29 परियोजनाओं को जमीन पर लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस योजना के द्वारा अगले 5 वर्षों में 13 लाख किसान परिवारों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। यहाँ की GSDP में भी लगभग 30,000 करोड़ रुपए और जुड़ेंगे। अस्थायी आधार पर लगभग 3.5 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हॉर्टिकल्चर में संसाधनों को सुदृढ़ किया जा रहा है। 72 वर्षों में सिर्फ 1,35,000 मेट्रिक टन CA स्टोर की क्षमता विकसित हो पाई थी। महज 3 वर्षों के अंदर अतिरिक्त 2,44,000 मेट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है।
पहले सिर्फ 2 जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जम्मू कश्मीर में चलती थी। अब सभी 20 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसान भाइयों के लिए लागू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रयत्न कर रहा है कि हार्टिकल्चर सेक्टर में भी फसल बीमा योजना का इंतजाम किया जाए। किसान परिवारों तक आर्थिक सुरक्षा का फायदा पहुंचाने के लिए 14,83,000 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। पीली क्रांति ने इनकम का एक नया स्रोत भी किसान भाइयों को प्रदान किया है। वेजिटेबल्स की खेती के तहत 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। 3 नए कृषि उत्पादों सुलाई हनी, भद्रवा राजमा और मुस्क भुज्जी को GI टैग प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के अन्नदाताओं को उपज का वाजिब दाम सुनिश्चित करने के लिए 23 मंडियों को ई-नैम से जोड़ा गया है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12,68,000 पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2852 करोड़ रुपए जमा करने किए गए। प्रोग्रेसिव किसान भाइयों, युवाओं को कृषि क्षेत्र की नई तकनीक से जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। PM कुसुम योजना के तहत किसानों को वैकल्पिक ऊर्जा के लिए 9,000 सोलर एग्रीकल्चरल पंप दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर डेयरी मिशन द्वारा मिल्क प्रोडक्शन को 2027 तक दुगुना से ज़्यादा करने का लक्ष्य रखा गया। आने वाले 5 वर्षों में इससे सीधे तौर पर बड़ी संख्या में किसान भाइयों को फायदा होगा। हर एक किसान जम्मू कश्मीर की शान हो, ये नए समाज का संकल्प है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा जम्मू कश्मीर की सूरत बदलने की कोशिश की जा रही है। अब तक कुल 90,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव जम्मू कश्मीर प्रशासन को प्राप्त हुए हैं, जिससे 5 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिलेंगे। 2019 के पश्चात लगभग 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का औद्योगिक निवेश या तो जमीन पर उतर गया है या पाइपलाइन में है, जिन्हें तीव्र गति से शुरू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मेड इन जम्मू कश्मीर के संकल्प को साकार करने के लिए 46 नए औद्योगिक स्टेट विकसित किए जा रहे हैं। वैश्विक हस्तशिल्प मानचित्र पर जम्मू कश्मीर के उत्पादों को नई पहचान देने के लिए 9 क्राफ्ट की GI टैगिंग की गई है तथा अन्य 11 प्रोडक्ट्स के GI के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। देश की जानी मानी ई-कॉमर्स कंपनी ने समर्थ वेब पोर्टल विकसित किया है, जो जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प को ग्लोबल मार्केट उपलब्ध कराएगा। रियासी में लिथियम का भंडार नए इन्वेस्टमेंट, रोजगार सृजन और जम्मू कश्मीर के आर्थिक सफर को गतिशील बनाएगा। जम्मू कश्मीर देश में सबसे तेज गति से बढ़ते हुए राज्यों में से एक बन गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में GST कलेक्शन में 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में GST कलेक्शन का यह ग्रोथ राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक एक्साइज रेवेन्यू में लगभग 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। स्टाम्प रेवेन्यू में भी लगभग 11% की वृद्धि हुई है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर बैंक 4-5 वर्षों के परिवर्तन का एक जीता जागता उदाहरण है। 2019 के पहले 1200 करोड़ रुपए के घाटे में चलने वाला जम्मू कश्मीर बैंक आज 1200 करोड़ रुपए लाभ में चल रहा है। जहां NPA 11% से ज़्यादा हुआ करता था, आज 4.8% हो गया है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर 34 लाख से अधिक श्रम योगियों को पंजीकृत किया गया है। सभी असंगठित कामगारों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब तक 1.25 लाख कामगारों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। बुनकर मुद्रा स्कीम के तहत हस्तशिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया गया है। हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम सेक्टर में कोऑपरेटिव स्कीम के तहत पिछले 2 वर्षों में 2300 से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ निर्मित की गई हैं, उन्हें आर्थिक सहायता दी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्मॉल फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लिया है और उस पर 50% सब्सिडी देने का भी फैसला हुआ है। मुझे विश्वास है यह कदम जम्मू कश्मीर की समृद्धि के लिए एक नया मार्ग उपलब्ध कराएगा और लाखों नागरिकों को रोजगार के नए अवसर भी देगा। 537
पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करके उन्हें पूरी तरह से फंक्शनल बना दिया गया। हर पंचायत में पैक्स हो, वह समाज के सभी वर्ग क्षेत्र को साथ लेकर के चले और सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी संकल्प हो, इसके लिए प्रशासन प्रयत्नशील है। समग्र सोच के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया और इस अनेक क्रांतिकारी बदलाव भी किए गए। नॉलेज इकॉनमी की नींव रखने में जम्मू कश्मीर प्रशासन के उच्च शिक्षा विभाग को सफलता मिली है। कॉलेज ऑन व्हील्स, इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप कल्चर, इंजीनियरिंग किचन, डिज़ाइन योर डिग्री तथा विभिन्न स्किल कार्यक्रमों द्वारा नई पीढ़ी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीखने तथा कौशल विकास के अवसर प्रदान करने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर द्वारा किए जा रहे पहल की चर्चा और उसका अनुसरण इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर की नॉलेज इकॉनमी को नई पहचान मिल रही है। करिकुलम में आवश्यक परिवर्तन भी किए गए हैं जिससे शिक्षा वर्तमान इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा कर सके। डिज़ाइन योर डिग्री, कॉलेज ऑन व्हील्स, एंटरप्रेन्योरशिप इन एजुकेशन जैसी पहल के द्वारा युवाओं को भविष्य की बागडोर सौंपी जा रही है। NEP के अनुरूप स्कूली शिक्षा में भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं। स्थानीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा दी जाए, इसके लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 15,000 से अधिक विद्यालयों में प्री प्राइमरी की शिक्षा शुरू की गई है। नई पीढ़ी में साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के 1,21,000 विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित किया गया है। यूनिवर्सल एजुकेशन के संकल्प को पूरा करने के लिए 46,000 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करके उन्हें विभिन्न स्कूलों में वापस लाया गया है और मुख्य धारा से जोड़ा गया। PM श्री योजना के तहत पहले चरण में 233 विद्यालयों को मंजूरी दी गई है। प्रिय भाइयों बहनों, रोड से रेल तक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर उपलब्धियों की नई दास्तां लिख रहा है। दशकों पुराना कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी का सपना इस वर्ष पूरा होने जा रहा है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अखनूर पुंछ रोड और अनेक ऐसी सड़कों पर तीव्र गति से काम चल रहा है। कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पिछले वर्ष 16 से ज़्यादा पुल तैयार किए गए हैं। PMDP के तहत जम्मू तथा श्रीनगर शहर के अलावा 21 टनल, 39 फ्लाईओवर, 26 बाईपास, 2 रिंग रोड के निर्माण का काम पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में है। 2001 की जनगणना के आधार पर जितनी भी पंचायतें हैं उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क से जोड़ दिया गया है। 2011 की जनगणना के आधार पर जो कुछ गांव शेष बचे हैं उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर सड़क से जोड़ने का काम तेज गति से किया जा रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने पूरे देश में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए नाबार्ड से वित्तीय वर्ष 23-24 में लगभग 925 करोड़ 925 करोड़ रुपए की लागत से 83 नई सड़कें और अनेक पुलों का निर्माण शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पिछले 4 वर्षों से प्रतिदिन औसतन 15 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रहा है। डिजिटल क्रांति ने जम्मू कश्मीर के विकास को एक नई गति प्रदान की है। डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल सर्विसेज ने जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, वहीं एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने में भी मदद की है। 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में लगभग 50 के आसपास ऑनलाइन सर्विसेज थी। आज 1100 से अधिक ऑनलाइन सर्विसेज उपलब्ध करा के जम्मू कश्मीर ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। 485 सर्विसेज को रैपिड असेसमेंट सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। 75 लाख नागरिकों के सेवाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त हुए। सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने के लिए 300 ऑनलाइन सर्विसेज को ऑटो अपील सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। जम्मू कश्मीर ने पिछले वर्ष 74 करोड़ 42 लाख ई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कायम किया, यानी प्रतिदिन औसतन लगभग 20 लाख इलेक्ट्रॉनिक लेन देन पंजीकृत हुई है, जो अनेक विकसित राज्यों से कहीं ज़्यादा है। सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की आधार सीडिंग सुनिश्चित की गई, जिससे बिना लीकेज के सीधे उनके बैंक खातों में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल को जन कल्याण
के उपयोग में लाने के लिए हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मोबिलिटी, एजुकेशन तथा लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार की गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर एक गरीब परिवार के सिर पर छत हो तथा उसे सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,41,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 3,37,000 लोगों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा 1,75,000 घरों का निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया है। जो हमारे भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं, अहर हैं, एलिजिबल हैं, इन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 5 मरला जमीन उपलब्ध कराने का भी फैसला किया गया है। ऐसे अनेक भाइयों को जिनका सपना था कि उनका अपना घर हो, उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जमीन उपलब्ध करा करके उनके सपने को साकार किया है। शहरी क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना को गति देने के लिए प्रयासन पूरी तरह से प्रयत्नशील है। बड़े शहरों के नज़दीक आवासीय इंफ्रास्ट्रक्चर का सुनियोजित विकास हो, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। कोट बलवाल, चतरहामा और गुंडक्सा में हाउसिंग कॉलोनी और नई टाउनशिप स्थापित की जा रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जम्मू तथा श्रीनगर में लगभग 4,000 करोड़ की लागत से 191 परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। 70 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिन पर 3,228 करोड़ रुपए और व्यय होने हैं। आप में से अनेक लोगों ने 31 दिसंबर की आधी रात को लाल चौक का वो नज़ारा देखा होगा। मॉडर्न ग्रीन अर्बन स्पेस पर लोकल ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से आने वाले नागरिकों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि स्मार्ट शहर जम्मू और श्रीनगर की आर्थिक ताकत निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ग्रोथ इंजन बनेगी। स्मार्ट मोबिलिटी, इको स्पेस, डिजिटल गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप जम्मू तथा श्रीनगर दोनों शहर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के आदर्श मॉडल के रूप में उभर रहे हैं और छोटे छोटे शहरों में भी क्वालिटी लिविंग के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ है। हर घर नल से जल के संकल्प को साकार करने के लिए प्रशासन तेज गति से काम कर रहा है। 2019 के पहले मात्र 5,75,000 घरों तक जल से नल की व्यवस्था, टैप वाटर कनेक्शन उपलब्ध था। पिछले 4 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत 14 लाख से अधिक घरों तक पाइप वाटर कनेक्शन देने में प्रशासन को सफलता मिली है। इस लक्ष्य में लगभग 75% लोगों तक हमें पानी पहुंचाने में सफलता मिली है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है और हाई अचीवर्स की रैंकिंग भी जम्मू कश्मीर ने हासिल की है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव को जन्म दिया है। 2 एम्स, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जैसी बड़ी परियोजनाएं तथा 7 नए मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हर परिवार को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, मैं समझता हूँ इसके कारण जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल हम कर पा रहे हैं। 120 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पिछले वर्ष हमने कंप्लीट किए थे। मेडिकल एजुकेशन में अतिरिक्त सीटें जोड़ने में भी काफ़ी सहायता हुई है। जो पहले MBBS की 500 सीटें थीं, अब बढ़ कर के 1300 हो गई हैं। बिजली क्षेत्र में सुधार लाने की हमारी कोशिशों के नतीजे अब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगे हैं। 4 प्रमुख हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पकलदुल, रतले, किरू और क्वार को तेज गति से पूरा करने का काम हो रहा है। आज़ादी के बाद पहली बार उत्तरी कश्मीर के गुरेज घाटी को बिजली ग्रिड से जोड़ा गया है। पिछले 1 वर्ष में 2964 MVA की कैपेसिटी और ट्रांसमिशन सेक्टर में तथा 2955 MVA डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में अब की वृद्धि की गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर प्रशासन चला रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से कहना चाहता हूं कि अच्छी सेवाओं के लिए भुगतान करना अनिवार्य है और बिजली का जिस तरह से घाटा पिछले वर्षों में होता रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आप पूरी तरह से सहयोग करिए। हम ऐसा जम्मू कश्मीर में ऐसी बिजली व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां 24/7 बिजली उपलब्ध कराई जा सके। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो पात्र हैं, जो समर्थ हैं,
उन्हें जरूर बिजली बिल का भुगतान करना चाहिए। अगर सभी लोग भुगतान करेंगे तो गरीबों का ख्याल निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर प्रशासन देखेगा। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का विशेष स्थान है। धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर में 2023 के दौरान 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आए थे, जो अब तक का एक नया कीर्तिमान है। मई 2023 में श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक के पश्चात जम्मू कश्मीर में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 2.5 गुना वृद्धि देखी गई है। गुलमर्ग, पहलगांव, पटनी टॉप, सोनमर्ग जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के अलावा ऑफबीट डेस्टिनेशन पर भी लाखों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, जिससे वहां स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। शिवखोड़ी में पिछले वर्ष 20 लाख, मनसर सुरिनसर में 10,50,000, दूध पथरी में 10 लाख, लोलाब में 1.5 लाख पर्यटक आए थे। टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने के पश्चात इस सेक्टर में निवेश भी काफ़ी तेज गति से बढ़ रहा है। श्री अमरनाथ जी यात्रा तथा माता वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में एक नए प्रकार की बढ़ोतरी हुई है। हमारे पवित्र स्थलों के गहरे आध्यात्मिक संबंध को निश्चित रूप से अब लोग पहचानने लगे हैं। ऑफबीट पर्यटन स्थलों के अलावा सीमावर्ती क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के पुनर्जीवन ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। 300 से अधिक फिल्मों, वेब सीरीज और म्यूजिकल वीडियोज़ की शूटिंग के लिए अब तक जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनुमति प्रदान की है। पिछले वर्ष नवंबर में गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर से आए फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए जम्मू कश्मीर मुख्य आकर्षण का केंद्र था। जम्मू कश्मीर को देश के प्रीमियर सिने शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न अब रंग ला रहा है। आज मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों का भी विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ। रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप्स में वे नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा 656 स्टार्टअप्स को अब तक मान्यता प्रदान की गई है। युवाओं ने बीते 1 वर्ष में 297 नए इनोवेशन तथा 134 पेटेंट रजिस्टर कराए हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान केवल इसी क्षेत्र में नहीं, खेल के मैदान में भी अब विजय की नई गाथा लिख रहे हैं। पैरा आर्चर शीतल और राकेश कुमार ने अपने धैर्य और लक्ष्य के प्रति दृढ़ता से पूरे खेल का इतिहास ही बदल दिया। उनकी प्रेरणा से आज पूरी एक पीढ़ी उठ खड़ी हुई है, जो सफलता के शिखरों को छूने के लिए लालायित है। पिछले वर्ष लगभग 65 लाख से अधिक नौजवान बच्चियों ने खेल के विभिन्न डिसिप्लिन्स में हिस्सा लिया है। नेशनल स्कूल गेम्स के तहत 4 नेशनल लेवल इवेंट आयोजित किए गए हैं, जिससे देश भर से 122 टीमों ने भाग लिया है। 3 दशक बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन भी अब जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया है। जम्मू ने देश के जाने माने स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन में अपना स्थान आदरपूर्वक हासिल किया है। युवा खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य के लिए मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित कराना ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता है। नगरोटा में सभी सुविधाओं से युक्त खेल गांव विकसित किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश के 7 स्टेडियम में सभी सुविधाएं, संसाधन उपलब्ध कराकर और नौजवानों को ताकतवर बनाने की कोशिश हो रही है। रात्रि मैच के लिए भी हमारे स्टेडियम उपयुक्त हों, इसकी भी व्यवस्था की गई है। आज मैं इस अवसर पर कश्मीरी माइग्रेंट और माइनॉरिटी कम्युनिटी के कर्मचारियों को भी भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन आपकी देखभाल के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। पिछले वर्ष बारामूला, बांदीपुरा, गांदरबल और शोपियां में पीएम पैकेज कर्मचारियों के नवनिर्मित आवास का उद्घाटन किया गया था। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि 3000 घरों का निर्माण पूरा किया गया है तथा शेष घरों का निर्माण भी निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा। उनके प्रमोशंस का मामला हो या उनके बाकी समस्याएं हों, उनका समाधान शिद्दतपूर्वक हमारे प्रशासन ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। माइनॉरिटी समुदाय के कर्मचारियों को जो भी कठिनाई है उसके लिए चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव के कार्यालय में और मेरे कार्यालय में एक विशेष सेल भी स्थापित की गई है। दशकों बाद POJK और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों
जिनको 2019 के बाद एक सम्मानपूर्वक जीवन मिला था, एक सम्मानपूर्ण नागरिक का अधिकार मिला था, उनके कुछ मसले हैं जो जम्मू कश्मीर प्रशासन संवेदनशीलता के साथ देख रहा है और आज मैं उन्हें भरोसा देना चाहता हूं, लंबे समय तक उनके साथ जो अन्याय हुआ वो अन्याय अब जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। उन्हें भी सारे अधिकार दिए जाएंगे जो एक नागरिक को मिलने चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, लंबे इंतजार के पश्चात जम्मू कश्मीर के आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने में हमें सफलता मिली है। पूरे देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट बहुत पहले लागू कर दिया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी 4 साल पहले इसे हमने लागू किया है। जम्मू कश्मीर के आदिवासी भाइयों के विकास के लिए अनेक प्रयत्न हुए हैं। पहले सिर्फ 12 हॉस्टल थे, आज उनकी संख्या 30 पहुंचा दी गई है। 25 नए हॉस्टल और निर्मित किए जा रहे हैं। 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए गए हैं। आदिवासी परिवारों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, अब हमने चलते फिरते अस्पताल उनके लिए आज जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उपलब्ध कराया है। 302 आदिवासी गांवों को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत विकसित करने का प्रयत्न किया जा रहा है और हर गांव को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दिया जा रहा है। लाइवलीहुड यूनिट्स, स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल कोचिंग के द्वारा आदिवासी युवकों को, बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उनके छात्रवृत्ति की संख्या में भी बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी की गई है। अब पहले कुछ हजार लोगों को छात्रवृत्ति मिलती थी, आज 1,90,000 से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने में हम सफल हुए हैं। 1.5 दशकों के इंतजार के बाद आदिवासी भाइयों बहनों के अधिकारों को देने में जम्मू कश्मीर प्रशासन सफल रहा है। रोड कनेक्टिविटी हो, पावर सप्लाई हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, हेल्थ केयर तथा एजुकेशन, इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। 2019 के पहले ऐसी कोई व्यवस्था इन परिवारों के लिए नहीं थी। पिछले वर्ष 12,497 परिवारों को तथा 1,56,000 माल मवेशियों को यातायात उपलब्ध कराकर सरकारी खर्चे पर इनको अपने अपने स्थानों तक पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना द्वारा आदिवासी माताओं बहनों को सामाजिक और आर्थिक रूप से ताकतवर बनाने का प्रयत्न हो रहा है। जम्मू की माटी में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक आदर्शों का पुनः अभ्युदय हुआ है। पिछले वर्ष तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में भगवान बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ जम्मू संभाग के नागरिकों को जीवन की एक अनमोल निधि तथा पुण्य प्रसाद प्राप्त हुआ है। यहाँ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, चाहे वो शिवखोरी का मंदिर हो, मचैल माता का मंदिर हो, बूढ़ा अमरनाथ हो, इनके भी विकास का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। जम्बू जू तथा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से निष्ठा के केंद्र में जम्मू संभाग में विकास की नई गतिशीलता पैदा की गई है। भद्रवाह विंटर कार्निवल की चर्चा आज केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, देश के कोने कोने में हो रही है। आने वाले भविष्य में संभाग के सभी 10 जिलों की आर्थिक प्रगति में एक नया स्वाभिमान और सम्मान नजर आवे, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता है। तेज आर्थिक विकास सस्टेनेबल हो, इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 1,75,00,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। 1,000 से अधिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। इको टूरिज्म के लिए 75 नए ट्रैकिंग रूट प्रारंभ किए गए हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रयासों के चलते किश्तवाड़ को ग्लोबल स्नो लेपर्ड मैप पर आने में सफलता मिली है। हमने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि जम्मू कश्मीर का नया परिवर्तन आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाकर ही किया जा सकता है। कुछ लोगों ने आरक्षण को लेकर के इन भाइयों की भावनाओं को भड़काने का कुत्सित प्रयास किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके आरक्षण और आपके हक का एक अंश भी आपके अलावा किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही आपको आरक्षण सहित बेहतर जीवन स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि वह निरंतर आपको सक्षम बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। जो लोग भी हमारे आदिवासी भाइयों, खास तौर से गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिपी भाइयों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, वह राष्ट्र की एकता, अखंडता के साथ अच्छा काम नहीं कर रहे। गरीब कल्याण प्रशासन का एकमात्र धर्म है
और मेरा दृढ़ विश्वास है कि समाज में सबसे आखिरी व्यक्ति के उत्थान और विकास को सुनिश्चित करके ही आधुनिक जम्मू कश्मीर का निर्माण किया जा सकता है। चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हों, हमारी विधवा माताएं बहनें हों, इनके पेंशन को भी 100% सैचुरेट किया गया है। दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है ताकि वो स्वावलंबी बन सकें और भारत के विकास में अपना योगदान दे सकें। बच्चे महिलाओं के न्यूट्रिशन को हमने प्राथमिकता दी है। 8,60,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को की जानकारी पोषण ट्रैकर पर रखी जा रही है तथा उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। लाडली बेटी तथा राज्य विवाह सहायता योजना जैसी पहल के द्वारा नारी शक्ति के आदर एवं सम्मान को समाज में पुनर्स्थापित किया जा रहा है। छात्रवृत्ति भी निरंतर और नियमित रूप से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को दी जा रही है। नारी शक्ति को सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी बनाने के प्रयासों से ग्रामीण बहनों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 7.5 लाख महिलाएं 87,541 सेल्फ हेल्प ग्रुप से आज जुड़ी हुई हैं। 3.5 लाख महिला किसानों को ट्रेनिंग देने में हमें सफलता मिली है। लगभग 3,000 कृषि एवं पशु सखी को नियुक्त किया गया है जो किसानों को लास्ट माइल सपोर्ट प्रदान कर रही हैं। महिला किसानों ने लगभग 2.25 लाख एग्री न्यूट्रिशन गार्डन स्थापित किए जो परिवार के पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। रूरल लाइवलीहुड मिशन ने पिछले 1 वर्ष में 10,000 माइक्रो स्टार्टअप शुरू किए हैं। 5,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया ताकि वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें, स्केल अप कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बहनें जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की मुख्य कुंजी बन गई हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी के सपनों को पूरा करने के संकल्प के साथ ऐसे अनेक निर्णय लिए गए हैं जो 21वीं सदी की उम्मीदों के अनुकूल हैं। जम्मू कश्मीर में समावेशी विकास की रफ्तार इतनी तीव्र पहले कभी नहीं देखी गई जितनी आज है। समाज और प्रशासन के बीच भागीदारी और मजबूत हुई है। आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती युवाओं में बढ़ता हुआ नशा है। हमें मिलकर इस चुनौती से लड़ना होगा। विकास की रफ्तार को स्थायी बनाने के लिए एकता, हिम्मत और संयम के साथ समाज को आतंकवाद के सरपरस्तों से भी लड़ना होगा। सभी नागरिकों के जीवन में यह वर्ष ऐसा है जो उनके समृद्धि की स्वर्णिम गाथा लिख सकता है, बशर्ते हम सब मिलकर समाज से ऐसी ताकतों को चुन चुन करके समाप्त करें और प्रशासन का तथा पुलिस का सहयोग करें जो नागरिकों की खुशियों को तबाह करना चाहते हैं और इस महान राष्ट्र की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं हर एक नागरिक को भरोसा देना चाहता हूं कि आपकी हिफाजत के लिए प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आतंकवाद के आखिरी निशान को समाप्त करने की हर कोशिश की जा रही है और आपके उम्मीदों का जम्मू कश्मीर बने, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं जानता हूं कि आज समाज का हर एक वर्ग उम्मीद भरी निगाहों से भविष्य की ओर देख रहा है। खुशहाली, समृद्धि, प्रगति का सपना लोगों का हक है और हम उसे साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमारी संस्कृति कहती है, सघा वीरो न ऋष्यति, वीर पुरुष कभी नष्ट नहीं होते। मैं हर एक पीढ़ी के वीरों का आह्वान करता हूं कि कंधे से कंधा मिलाकर आइए साथ चलें। अपने सपनों, आपके सपनों के जम्मू कश्मीर के निर्माण में आप जम्मू कश्मीर प्रशासन का सहयोग करिए। आइए हम मिलकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसमें हर नौजवान को अपनी काबिलियत के अनुसार पर्याप्त अवसर मिले। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां नारी शक्ति नए भविष्य को नेतृत्व दे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां का किसान सबसे ताकतवर हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां भाषा, मजहब, जाति नहीं बल्कि आत्मीय भावना सभी निर्णयों का आधार हो। आइए हम मिलकर इसी विश्वास के साथ मंजिल की ओर आगे बढ़ें। कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ्य भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं। किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं। आग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में आइए अर्जुन की तरह हम उद्घोष करें, न दैन्यम न पलायनम, न दैन्यम न पलायनम। आप सभी मेरे साथ जोर से एक स्वर और एक भाव से बोलें, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद,
जय हिंद, जय हिंद।